बजरी बर्ड सीरीज़ कंटिन्यूड। दरअसल हम बात कर रहे थे कि जो बजरी परिंदे होते हैं वो इंतहाई खूबसूरत होते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं। और दरअसल मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी हमारी अपनी एक कॉमन लैंग्वेज में बजरी मशहूर हो गया है, वरना उनको दरअसल बजी कहते हैं, बजी बर्ड्स। बजी बर्ड्स का मतलब होता है कि जो कि दरअसल ऐसे होते हैं कि जो कि ज़रा आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म साइज़ के होते हैं। बजी का मतलब लिटरल सेंस में ही होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म साइज़ का मतलब होता है कि जैसे हम बात करते हैं कि नॉर्मली आपको लगता है कि जैसे कुछ परिंदे हैं कि अगर उनकी चोंच थोड़ी बड़ी है तो सर भी उस हिसाब से बड़ा है और पंजे भी उसी हिसाब से बड़े हैं। लेकिन बजी बर्ड्स या बजरी जो परिंदे होते हैं उनमें थोड़ा सा होता है कि डिफरेंट कलर्स होते हैं, और डिफरेंट जो कलर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनमें ये चीज़ होती है कि उनकी हर चीज़ यूनिफॉर्म होती है। यानी अगर आपको लगता है कि जैसे बिल्कुल उनके ही साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो अल्लाह ताला ने उनको तख्लीक की है। और दूसरी बात ये होती है कि फिर वो खाते क्या हैं, उनकी खुराक क्या होती है। क्योंकि ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है और कॉमन एक ऑब्जर्वेशन है जो कि लोगों की नज़र में होती है, बट ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस भी हैं कि दरअसल लगता है कि वो तो शायद बीज ही खाते होंगे और इसके अलावा कुछ और नहीं खाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो फ्रूट्स भी खाते हैं और फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा जो है वो उनको अमरूद पसंद होता है। और अमरूद जो है वो दरअसल उनकी आप कह सकते हैं कि क्योंकि उसके अंदर भी बीज होते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस और जो परिंदे हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक मेन फ़र्क ये रखा है कि जैसे आप देखें कि आपके पास जो यानी कि फ्रूट्स हैं वो अगर हम खुद बीइंग अ ह्यूमन जो है वो अमरूद खाएं तो हम उसमें से कुछ लोग हैं जो कि अमरूद के बीजों को निकाल के खाते हैं, कुछ हैं जो कि उसमें डाल के खाते हैं। लेकिन जो असली अप्रोच है ह्यूमंस के लिए वो ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि समझदार लोग हैं जो कि उनके बीजों को काट के खाते हैं, क्योंकि ये एक मेडिकली प्रूवन पॉइंट है कि अल्टीमेटली वो बीज आपकी अपेंडिक्स में जमा होते जाते हैं। और अपेंडिक्स एक ऐसी चीज़ है, आप कह लें कि ऐसी ह्यूमन बॉडी की वीटो एक चीज़ है जो कि एक्चुअली यूज़फुल है भी, और काफ़ी हद तक उसका इस्तेमाल ऐसा ह्यूमन बॉडी में डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली है, क्योंकि उसके अंदर वो तमाम इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो वक्त के साथ साथ जमा होती जाती हैं जो कि आपको एक्चुअली उस तरह से हज़म नहीं होती। तो जो बीज हैं वो तो काफ़ी सख्त होते हैं। तो इट्स ऑलवेज़ अ गुड डिसीजन कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में जैसे पम्पकिन सीड्स हैं या फिर पॉपी सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं या फ्लैक्स सीड्स हैं, ये सारे जो सीड्स हैं जो कि आप लोग जो मशहूर है कि ये सिर्फ डायरेक्टली कंज्यूम करने चाहिए थ्रू एनी योगर्ट और थ्रू एनी पुडिंग और वॉफल्स कॉम्बिनेशन, तो ये कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये परिंदों के लिए हैं, ना कि इंसानों के लिए। लेकिन तरीके से उनको डाइजेस्ट किया जा सकता है ह्यूमंस में, क्योंकि ज़ाहिर है तो हलाल। तो जैसे सनफ्लावर सीड्स हैं या फ्लैक्स सीड्स, ये सारे के सारे कंज्यूम करने चाहिए थ्रू लाइक बाय क्रशिंग देम, बट फॉर देम वो तो उनके लिए एक नेचुरल एक ट्रीट है।